सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल क्राउन चैनल को और घंटी वाला बटन दबाकर सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाइए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल टेक्निकल क्राउन में। और दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक लेजेंडरी प्रोडक्ट का जिसने 2 दशकों तक राज किया हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री पे, और आज है जो एक मिस्ट्री की तरह हमारे मार्केट से स्वाइप कर गया। और दोस्तों जिस प्रोडक्ट के कारण कंपनी इतनी सुपर हिट हो गई, उस कंपनी ने आज अपने सुपर वैल्यू के प्रोडक्ट को बंद कर दिया। और दोस्तों वो बंद क्यों किया, इसके बारे में हम कंटिन्यू एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में, और देखेंगे दोस्तों वो प्रोडक्ट है जो उस टाइम में कितना शानदार तरीके से अपने परफॉर्मेंस को कंटिन्यू बनाए रखा। 2 दशकों तक कंटिन्यू उसने अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री पे राज किया और सबके दिलों पे छाए रहा। दोस्तों मैं हूं रमेश, आप देख रहे हैं टेक्निकल क्राउन। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। टेक्निकल क्राउन। और दोस्तों म्यूजिक इंडस्ट्री पे जो प्रोडक्ट धुआंधार पारी खेल गया वो दोस्तों प्रोडक्ट है एप्पल का आईपॉड। और दोस्तों इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। एप्पल ने अपने इस आईपॉड को डिसकंटिन्यू कर दिया है 10 मई 2022 से। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करें एप्पल कंपनी के ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो रातों रात हिट हो गया और एप्पल कंपनी को सुपर हिट कर गया। आईपॉड के हिट होने की खास बात दोस्तों ये है कि ये उस जमाने में एक संगीत प्रेमी के पॉकेट में 1000 गानों को ये स्टोर रखे लॉन्ग टाइम बैटरी के साथ कहीं भी कभी भी और अपनी पसंद के अनुसार ये सुनने की आजादी देता था। अब दोस्तों बात करते हैं थोड़ी विस्तृत तौर पे, तो ये बात है सन 2001 की, और आईपॉड के मार्केट में आने से यानी कि 2001 से 2022 तक यह करीबन 22 साल का एक मेजर डिफरेंस हो गया दोस्तों। और 22 साल तक कंटिन्यू आईपॉड ने जो अपने संगीत प्रेमियों का कभी भी दिल नहीं तोड़ा। और 22 साल के इस मेजर डिफरेंस के दौरान आईपॉड ने संगीत सुनने और दुनिया के साथ संगीत की रिश्ते की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। और इसी के साथ दोस्तों आईपॉड म्यूजिक प्लेयर ने अपनी सक्सेस के साथ ही एप्पल कंपनी को कई बुलंदियों से नवाजा। और 2001 से 2022 तक कंटिन्यू म्यूजिक की दुनिया को बदलने वाले आईपॉड म्यूजिक प्लेयर मैन्युफैक्चरिंग को पिछले कई सालों से धीरे धीरे एप्पल कंपनी ने बंद करते हुए अब 10 मई 2022 को एप्पल के आने वाले इस लेजेंडरी आईपॉड म्यूजिक प्लेयर को एप्पल ने रिटायर कर दिया है कि दोस्तों सरल शब्दों में कहिए तो बंद कर दिया है। दिल थाम के रखिएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में। यह बात है 23 अक्टूबर 2001 जब ताश के पत्तों के आकार में और मात्र 185 ग्राम वेट के साथ संपूर्ण व्हाइट कलर में और 5 GB स्टोरेज के साथ 2001 में तो 1000 गानों को अपनी पॉकेट में रखकर कहीं भी कभी भी अपनी मनपसंद जगह के अनुसार और अपने मूड के अनुसार गानों को सुनने की आजादी देने वाला उस समय के एकमात्र म्यूजिक प्लेयर को लॉन्च करके एप्पल डिजिटल म्यूजिक की इंडस्ट्री में कूद गया और अपने सभी प्रतिद्वंदियों को तहस नहस कर दिया। और दोस्तों एप्पल के इस यूनिक पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर का नाम रखा गया आईपॉड क्लासिक लाइन, जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। फर्स्ट आईपॉड एक रेक्टेंगुलर शेप के साथ स्क्वायर स्क्रीन में और स्क्रॉल व्हील के साथ सेंटर सेलेक्ट बटन में था, जिसमें दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं इसमें जो स्क्रॉलिंग व्हील है उसे हम ऐसे स्क्रॉल कर सकते थे, और तो इसमें बीच का बटन है वो सेलेक्ट करने के लिए, और इसका स्क्रीन है जो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्वायर में है, और इसका जो बॉडी शेप है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में है। और यह शेप 2004 तक के मॉडल्स में छोटे मोटे चेंजेस के साथ कंपनी कंटिन्यू अपडेटेड वर्जन के साथ लॉन्च कर रही थी मार्केट। और उस समय आईपॉड के एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने खुद आईपॉड्स के माध्यम से करनी उचित समझी। आईपैड को चालू करते ही ब्लैक सिंग आउट में चमकीले चटक रंगों के साथ डांसिंग करते हुए कुछ युवा दिखाई देते थे, जो कि आईपैड की व्हाइट कलर यूनिट के साथ 4 चांद लगा रहे थे। और उस समय में दोस्तों ये जो एडवर्टाइजमेंट थी वो आईपॉड की तरह एक बिल्कुल आइकॉनिक बन गई थी। और एप्पल के इस सक्सेसफुल पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर आईपॉड की सक्सेस जर्नी को 4 साल बीतते पता ही नहीं चला। कमाल का फैक्ट ये है कि आईफोन का इनोवेशन एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स के दिमाग में आया, क्योंकि वे बहुत ही ज्यादा म्यूजिक एडिक्शन पसंद थे, बहुत ही ज्यादा उनको म्यूजिक पसंद था, गाना सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद था। इसलिए उन्होंने बाजार से किसी अन्य कंपनी का एक पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर खरीद लिया था, लेकिन उसकी बैटरी जल्द डिस्चार्ज हो जाती थी और उसके साथ हमें CD DVD या फिर कैसेट्स को कैरी करके ले जाना पड़ता था, और उसमें गाने बिल्कुल सीमित मात्रा में ही आते थे। इसलिए दोस्तों एक बार उन्होंने गुस्से से उस पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर को कचरे में फेंक दिया, और अपने तीनों को-फाउंडर्स के साथ मिलकर दोस्तों उन्होंने एक पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर बनाने की ठानी, जो मार्केट में जो अवेलेबल म्यूजिक प्लेयर्स थे उनसे अलग हो और उनसे बहुत ही सिंप्लीफाइड हो, क्योंकि जो मार्केट्स में उस समय म्यूजिक प्लेयर होते थे वो दोस्तों काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाए जाते थे और हर किसी को वो समझ में भी नहीं आते थे, उनकी
वेट के साथ और बिल्कुल सिंप्लीफाइड डिजाइन के साथ और सिंप्लीफाइड ऑपरेशंस के साथ जब लॉन्च हुआ तो ये लोगों के दिलों में राज कर गया। एप्पल कंपनी की लगातार यही कोशिश रही कि आईपॉड का वजन है जो और कम कैसे किया जाए और इनकी कोशिशें रंग लेके आई। और इसी कड़ी में एप्पल ने 20 फरवरी 2004 को अपने पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर आईपॉड के एक और लेटेस्ट वर्जन को भी लॉन्च कर दिया। इसका नाम दिया गया आईपॉड मिनी, जिसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आईपॉड मिनी का वजन है जो कि इसका वजन 100 ग्राम कर दिया और आईपॉड मिनी को है जो मार्केट में कस्टमर्स के लिए मल्टीपल कलर्स में अवेलेबल करवा दिया। और इसी कड़ी में दोस्तों मेरे साथ चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 7 सितंबर 2005 को एप्पल ने आईपॉड नानो को लॉन्च कर दिया, तो बिल्कुल 20 ग्राम के अंदर के वेट में ही था। अब दोस्तों कस्टमर के पास कलर ऑप्शंस के साथ ही स्टोरेज कैपेसिटी का भी ऑप्शन ऐड हो गया है। और इसी कड़ी की प्रोग्रेस में दोस्तों एप्पल ने 2005 में आईपॉड सफल को भी लॉन्च कर दिया और इसका वेट है जो दोस्तों आईपॉड नानो की तुलना में बहुत कम कर दिया, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने इसके ऊपर से स्क्रीन हटा दी थी और कैपेसिटी है जो 512 GB तक की रखी। आईपॉड को है जो एक आम आदमी के हाथ में भी पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि पहले जो आईपॉड्स के मॉडल आते थे वो काफी महंगे और कॉस्टली होते थे, लेकिन जैसे ही स्क्रीन को हटा दिया गया तो इसे चलाना भी मुश्किल हो गया। और इसी कड़ी में दोस्तों एप्पल ने अपने नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन में आईपॉड फोटो को भी लॉन्च कर दिया, जिसमें दोस्तों हम फोटो को स्टोर करके उसे बाद में देख भी सकते थे। इसके बाद दोस्तों एप्पल का और आईपॉड दोनों का टर्निंग पॉइंट आ गया और अब आईपॉड है जो म्यूजिक से मीडिया में कन्वर्ट होने वाला था। और इसी के साथ दोस्तों इसके बॉक्स कंटेंट पर एक स्लोगन लिखा हुआ आने लगा। ये साफ तौर पे लिखा रहता था, डोंट जस्ट लिसन, वॉच योर आईपॉड। और कंटिन्यू इनोवेशन के रहने के साथ दोस्तों एप्पल ने अपने आईपॉड म्यूजिक प्लेयर की परिभाषा को ही बदल दिया। आईपॉड म्यूजिक प्लेयर सिर्फ म्यूजिक प्लेयर नहीं रह गया, इसे मीडिया प्लेयर में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि अब हम इसमें गाने सुन सकते थे, वीडियो देख सकते थे, फोटो ले सकते थे। बढ़ते हैं दोस्तों इसकी आगे की कहानी में ये सब कैसे हुआ। और इसी के साथ ही दोस्तों एप्पल कंपनी ने आईपॉड वीडियो को भी लॉन्च कर दिया, जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी 60 GB से 80 GB तक की स्टोरेज, लॉन्गर वीडियो प्लेबैक, बैटरी फीचर, स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्क्रीन साइज को बड़ा करने के साथ दोस्तों ये अब हर किसी को डुबाने लग गया। अब इसमें फीचर्स जोड़े गए कि भाई हमें जो अपने वीडियो को आईपॉड में स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहे हम इसे देख सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें वाईफाई के ऑप्शन को भी इंक्लूड कर दिया गया था, तो वाईफाई से ऑनलाइन टीवी प्रोग्राम, रख के देख सकते थे। और ये स्टोरेज उन्हें एप्पल के आईट्यून स्टोर से अवेलेबल हो जाता था। एप्पल ने अपने कंटिन्यू कई वर्षों की कड़ी मेहनत और रिसर्च और ज्ञान के अथाह भंडार से एक यूनिक और आइकॉनिक प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जिसने एप्पल कंपनी की परिभाषा को ही पूरी रूप से बदल के रख दिया। दोस्तों अब जो एप्पल कंपनी ने अपने म्यूजिक एंड मीडिया प्लेयर के कॉन्सेप्ट को एडवांस टेक्नोलॉजी में और एक और प्रोडक्ट की 29 जून 2007 को लॉन्चिंग की, वर्तमान दुनिया में अपने सेक्टर में एक बादशाह की तरह राज कर रहा है। और दोस्तों ये कॉन्सेप्ट कुछ और नहीं आईफोन था। आईपॉड की मीडिया और म्यूजिक प्लेयर की कॉन्सेप्ट को और अधिक एडवांस टेक्नोलॉजी में डालकर उसके साथ सेल्युलर डाटा और कैमरास वगैरह को ऐड करके और एडवांस तरीके से आईफोन को लॉन्च कर दिया। और आईफोन को लॉन्च करने के साथ ही कंपनी ने सेलफोन और स्मार्टफोन की दुनिया में धुआंधार एंट्री कर दी, जिससे स्मार्टफोन और सेलफोन की दुनिया में जो बादशाह थे उन्हें तीलियों की तरह बिखेर दिया। और एप्पल के आईफोन स्मार्टफोन की लॉन्च के साथ ही कंपनी ने टच स्क्रीन की बेजोड़ प्रणाली को लोगों के हाथ में पहुंचा दिया। और सितंबर 2007 में आईफोन की टच स्क्रीन प्रणाली को आईपॉड में जोड़कर इसे और भी एडवांस टेक्नोलॉजी में ऐड कर दिया गया। अब जो दोस्तों आईपॉड और आईफोन की डिज़ाइन और साइज एक समान थी और दिखने में ये दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। आईपॉड में कैमरा और सेल्युलर डाटा एक्सेस की सुविधा को नहीं दिया गया। ये दो फीचर्स ही दोस्तों आईपॉड और आईफोन को अलग अलग कर रहे थे, बाकी सारी कुछ भी टेक्नोलॉजी थी वो इन दोनों में एक्सेस कर ली गई थी। और इसी अपग्रेडेशन की कड़ी में दोस्तों एप्पल ने सितंबर 2010 में 5th जनरेशन को अपग्रेडेशन के साथ ही मार्केट में लॉन्च किया गया, जो कि आईपॉड नानो की शेप में मिलता जुलता था। और दोस्तों यह आईपॉड एक छोटे शेप में और स्क्वायर डिजाइन के साथ ही स्क्रीन के साथ
मार्केट में अवेलेबल हुआ, जिसके बैक साइड में दोस्तों कंपनी ने एक छोटी सी क्लिप भी अटैच की और यही से मार्केट में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। और यहीं से दोस्तों एप्पल कंपनी के दिमाग में स्मार्ट वॉच को इन्वेस्टमेंट करने का तरीका इजाद हुआ और इस 5th जनरेशन के आईपॉड को आप अपनी कलाई पर पीछे की तरफ क्लिप में बेल्ट बांधकर आप अपनी कलाई पर घड़ी की तरफ बांध सकते थे। और इस आईपॉड को आईपॉड यूजर इसके स्क्रीन पे जब भी टैप करता था तो सबसे पहले इसमें स्क्रीन पे टाइम शो करता था। और आईपॉड का यह मॉडल दोस्तों मार्केट में इतना फेमस हुआ कि लोग इसे खरीद कर एक आईपॉड की तरह नहीं, एक म्यूजिक प्लेयर की तरह नहीं यूज करते थे, बल्कि एक टाइम पीस डिवाइस की तरह यूज करते थे और इसे अपने कलाई पर बांधकर एक घड़ी की तरह इस्तेमाल करते थे। और अब दोस्तों है जो आईफोन और आईपॉड में ओनली एक फीचर ही रह गया, वो था दोस्तों डाटा और नेटवर्क एक्सेस का। और दोस्तों इसके बाद के मॉडल्स में आईपॉड में काफी सारे फीचर्स ऐड कर लिए गए थे, जिसमें FM, वॉइस ओवर रिकॉर्ड, वॉइस कंट्रोल फीचर्स, लाइव म्यूजिक लिसनिंग और भी काफी सारे फीचर्स को दोस्तों आईफोन से उठाकर आईपॉड्स में ऐड कर लिए गए थे। अब दोस्तों कंपनी का फोकस था वो आईपॉड से हट गया और आईफोन की तरफ लग गया, क्योंकि दोस्तों जब से 2007 में आईफोन लॉन्च हुआ था उस समय से कंटिन्यू इसकी सेल है जो मार्केट में अप एंड अप जाती रही। दोस्तों आप इस ग्राफ से समझ सकते हो कि आईफोन 2000 लॉन्चिंग के बाद कितना फेमस हुआ और 2007 के आईफोन लॉन्चिंग के बाद से आईपॉड है जो कितना डाउन लाइन आ गया। बात करें 2014 से 2022 तक की। नाउ फ्रेंड्स, एप्पल थॉट अब है जो दुनिया को आईपॉड्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईपॉड्स के सारे फीचर्स एक स्मार्टफोन में मिल रहे हैं। तो कोई भी पर्सन दोस्तों एक ही काम करने वाली दो चीजों को अपने पास नहीं रखेगा, जिसके कारण आईपॉड्स की डिमांड्स में भारी गिरावट आई। आईपॉड्स केवल विशेष वर्ग के लिए रह गए थे और वो दोस्तों कैटेगरी थी स्टूडेंट्स जोन की, जिनके माता पिता अपने बच्चों को एक सेल्युलर डाटा का एक्सेस नहीं देना चाहते थे। एक खास कैटेगरी के कारण अब हर कोई इसका इस्तेमाल नहीं करने लग रहा था और सब लोग है जो आईफोन्स की तरफ बढ़ रहे थे। आईपॉड्स को काफी हद तक है जो डाउन लाइन है जो आ गया और इसकी ग्रोथ दोस्तों 2007 और 8 तक ही देखी गई। उसके बाद ये कंटिन्यू डाउन लाइन आता गया, क्योंकि मार्केट में डिमांड है जो भारी गिरावट में आ गई थी। सो फ्रेंड्स, एप्पल अनाउंसेस इन 2014 की भाई है जो एप्पल का आईपॉड क्लासिक लाइन है जो कंपनी को बंद कर। और इसी कड़ी में दोस्तों 2017 में आईपॉड नानो और आईपॉड सफल को भी कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग इसकी भी बंद कर दी। 2019 में एक और आईपॉड को लॉन्च किया। इसमें दोस्तों प्रोसेसर, स्क्रीन बैकअप, पावर बैकअप और स्टोरेज कैपेसिटी सब कुछ हाई लेवल, क्योंकि आईपॉड का एक लास्ट एडिशन था और ये एक 7th जनरेशन का A10 प्रोसेसर के साथ और 256 GB स्टोरेज कैपेसिटी के साथ आखिरी और फाइनल मॉडल आया। उसके बाद से कंपनी ने कभी भी नए मॉडल्स के बारे में न तो विचार किया, न इसे लॉन्च किया गया कभी। 2019 से 3 साल बाद दोस्तों अभी 10 मई 2022 को एप्पल का आईपॉड एक बार फिर से चर्चा में आया। अब है जो दोस्तों आप फ्लैशबैक से बाहर आइए और चलते वापस प्रेजेंट के अंदर। भी कुछ दिन पहले ही 10 मई 2022 की बात है दोस्तों, एप्पल के सैन फ्रांसिस्को यूएस के ऑफिस से यह अनाउंसमेंट आया। एप्पल ने बोला कि इट इज नो लॉन्गर टू मेकिंग आईपॉड्स द ट्रेंड सेटिंग MP3 म्यूजिक प्लेयर हैज बीन ट्रांसफॉर्म नाउ। और दोस्तों इसी के साथ ही आईपॉड के 2 दशक की इस शानदार पारी पर ब्रेक लग गया और आईपॉड का है जो लास्ट एंड फाइनल अपग्रेडेड वर्जन आया दोस्तों, वो आईपॉड टच था जो 2019 में लॉन्च हुआ और ये फाइनल चैप्टर था दोस्तों इस आईपॉड के बारे में। डोंट वरी दोस्तों, आप बिल्कुल भी मायूस मत होइए। अगर आपको आईपॉड टच का वर्जन खरीदना है तो आप अभी भी एप्पल स्टोर से खरीद सकते हैं, एप्पल स्टोर या फिर मार्केट से, जब तक कि एप्पल द्वारा जो पीछे का स्टॉक है वो शून्य नहीं हो जाता, जब तक कि एप्पल की है जो सप्लाईज रन आउट नहीं हो जाती, यानी कि पीछे से माल है जो खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपको आईपॉड टच है जो मिलता रहेगा। और दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आईपॉड की है जो हमें जरूरत आगे पड़ने वाली है, क्योंकि उसके ऑप्शन में बहुत सारे है जो डिवाइसेज है जो हमारी पॉकेट में आ चुके हैं, हमारे पास आ चुके हैं। एक स्मार्टफोन ही सारे फीचर्स आईपॉड्स के लेकर बैठ गया है और इस स्मार्टफोन ने काफी सारे प्रोडक्ट्स को है जो बंद कर दिया है। तो दोस्तों यह थी कंप्लीट
हिस्ट्री, एक लेजेंडरी प्रोडक्ट की मिस्ट्री के बारे में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, एक बार इसे शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाकर एक बार घंटा जरूर बजाएं। दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक आप इसे शेयर करिए और हमारा साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका एक प्रयास हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और आपको इस वीडियो को लेकर कोई सुझाव या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।